हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मौज मस्ती क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति का फार्मूला कुछ जानेंगे। देखते हैं फार्मूला वो कैसे आता है और किस तरह एक फार्मूला से हम दो फार्मूला निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति बनाने के लिए इससे पहले भी फार्मूला बताया गया है। अब की बार वो साइन थीटा कॉस थीटा वाला फार्मूला हम लेके आए हैं। जैसे देता है फॉर्मूला साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है? तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है 1। ये कैसे आता है इसको हम बताए थे इसके पहले कि जितना भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है वह सब पीबीएच पर मौजूद है और उसी से हम क्या करते हैं, पीबीएच के द्वारा ही हम इसको निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का मान कितना होता है, पी बटा एच इंटू मतलब गुना कॉसेक थीटा का मान कितना होता है, एच बटा पी। तो यहाँ पर लिख दिए एच बटा पी। अब क्या होगा, एच से एच कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा एक बार में। कितना आएगा, कटने पर 1 आएगा। इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान होता है 1। इस तरह एक तो सूत्र हमको मालूम हो गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इससे अब दो सूत्र निकल के आएगा। एक आएगा, मान लीजिए साइन थीटा को इधर रहने देंगे, कॉसेक थीटा को उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बट्टा, क्योंकि गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी बटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। एक सूत्र ये निकल गया। मेन सूत्र तो ये हो गया। इससे निकल के आया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटा कॉसेक थीटा। सेम उसी तरह कॉसेक थीटा को रखेंगे इधर रखेंगे और साइन थीटा को उधर भेजेंगे, तो क्या निकल के आएगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। इस तरह एक सूत्र से हमको कितना सूत्र प्राप्त हो गया, 2 सूत्र एक्स्ट्रा प्राप्त हो गया। टोटल मेरे पास 3 सूत्र प्राप्त हो गया। सेम इसी तरह हम एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला हो गया कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू, इसका भी मान होता है कितना, 1। ये भी किस पर आया है, पी बाई एच और बी बाई एच पे। इसी पीबीएच के द्वारा ही इसको निकाला गया है। और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का मान कितना होता है पीबीएच में, बी बाई एच इंटू मतलब गुना, और सेक थीटा का कितना होता है, एच बाई बी, एच बाई बी। एच से एच कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा एक बार में। कितना आया मान, 1 आया। इसीलिए ये कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेम उसी तरह अब क्या होगा, कॉस थीटा को इधर रखेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा सेक को इधर भेजेंगे तो गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। एक ये सूत्र बन के आ गया। फिर अब सेक थीटा को इधर रखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। इस तरह ये मेन हो गया और इससे 2 सूत्र हमको प्राप्त हो गया। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, एक को याद करके दूसरा को और तीसरा को भी निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है एक और सूत्र, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। सूत्र हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। इसका भी मान एक ही होता है, वो भी पी बाई एच पर ही आता है। जैसे टेन का होता है पी बाई बी इंटू मतलब गुना, और कॉट का कितना होता है, बी बाई पी। ये बी से बी कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा, कितना मान आया, 1 आया। इसीलिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान होता है 1। और इस पर भी फिर हम 2 निकाल सकते हैं। जैसे टेन थीटा को इधर रखे, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई टेन थीटा। इस तरह ये मेन हो गया और इससे हमको 2 सूत्र और प्राप्त हो गया, एक ये और ये। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस तरह 3 3 6 3 9 सूत्र आराम से याद कर सकते हैं। कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल ये मेन सूत्र याद करना है। जैसे टेन का उल्टा कॉट होता है तो टेन और कॉट में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। साइन और कॉसेक है, ये भी उल्टा होता है तो उसको भी गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। और
कॉस और सेक ये भी क्या होता है, उल्टा होता है, उसको भी गुना करेंगे तो मान एक हो जाएगा। और इस पर क्या कर सकते हैं, दो दो निकाल सकते हैं। इस तरह हम बिना दिमाग का यूज किए हुए इसको याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। इसके बाद एक सूत्र आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सूत्र है। ये क्या हो गया, ये सूत्र हो गया। ये कैसे आता है तो इसको भी देख लेते हैं। यही पीवीएच पर निकाल लेंगे। साइन का होता है कितना, पी बटा एच। तो पी का चूंकि साइन का स्क्वायर है तो पी का स्क्वायर हो जाएगा और एच का भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे। कॉस का कितना मान होता है, बी बटा एच। तो कॉस का स्क्वायर है तो बी का भी स्क्वायर हो जाएगा, एच का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एच स्क्वायर का एलसीएम कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर ही होगा। अब एच से एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, एक में पी से गुना करेंगे तो पी स्क्वायर प्लस सेम उसी तरह ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। कितना मान आया। पाइथागोरस पर में जब पढ़ते हैं हम तो उसमें क्या आता है, सूत्र आता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ये कट जाएगा, मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस पर भी फिर हमारा 2 निकल के आ जाएगा सूत्र। जैसे साइन स्क्वायर थीटा का मान लो निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो एक तो पहले से इधर है। अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर एक है, अब कॉस स्क्वायर को इधर रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक सूत्र निकल के आया। एक ये आ गया, एक ये आ गया, और ये क्या हो गया, ये मेन हो गया। इस तरह हम एक सूत्र याद करेंगे और 2 अपने मन से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद एक और सूत्र आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी वो पीवीएच पर निकाल लेंगे कि आता है ये सही है कि नहीं। तो कोसेक का मान कितना आता है, होता है एच बाई पी होता है कोसेक का। तो स्क्वायर यहाँ पर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। कॉट स्क्वायर है, कॉट का मान कितना होता है, बी बाई पी। क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का लॉग एलसीएम हो जाएगा पी स्क्वायर। अब फिर जिस तरह भिन्न का जो घटाव है उस प्रक्रिया से हम क्या करेंगे, निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान कितना होगा, पी स्क्वायर। किस सूत्र पर, ऐसे होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इसलिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कटेगा तो। इसीलिए इसका से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मान लीजिए कभी भाई कंफ्यूज हो गया कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक होता है या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान एक होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सूत्र के आधार पर निकाल कर इसको हम देख सकते हैं कि ये एक कैसे आता है। यानी इस आधार पर निकालेंगे, अगर एक आ गया तो इसका मतलब ये सही है। अब इससे भी क्या निकला, इससे भी हमारा 2 सूत्र निकल के आ जाएगा। एक तो आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको माइनस में कॉट स्क्वायर उधर भेजेंगे बराबर को साइड में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और एक ये हो गया। अब क्या होगा, मान लीजिए कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट स्क्वायर को उधर भेजेंगे, एक को इधर भेजेंगे तो क्या सूत्र निकल के आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर भेजे तो माइनस है तो प्लस में आ गया। मान लीजिए यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
इस तरह ये मेन सूत्र हो गया और इससे हमने क्या किया, दो सूत्र और निकाल लिया। इस तरह हम एक सूत्र याद करेंगे और दो सूत्र ऑटोमेटिक हम उससे निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी उसी पर आता है पीबीएच पे, निकाल लेंगे इसको भी। सेक का क्या मान होता है, सेक का होता है एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी सेक थीटा का मान होता है एच बाई बी, तो स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। माइनस है यहाँ पर तो माइनस टेन का क्या होता है पी बाई बी, तो स्क्वायर है तो पी का भी स्क्वायर और बी का भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये भिन्न के घटाओं पर हम निकाल लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कटेगा तो कितना मान आ जाएगा, एक मान आ जाएगा। इस तरह इससे का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब इस तरह हम क्या करेंगे, दो सूत्र और निकाल लेंगे। क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1, टेन स्क्वायर इधर माइनस में उधर जाएगा तो बराबर को उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद टेन स्क्वायर को इधर आने देंगे, सेक स्क्वायर को इधर एक को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, इधर लाए तो -1 इज इक्वल टू क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह हमारा इससे भी दो सूत्र निकल के आ गया। इस तरह हम 9 सूत्र इस तरह भी याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद एक और सूत्र एग्जाम में बहुत पूछता है, जो मैट्रिक के 10th क्लास में भी यूज है इसका, तो उसको देख लेते हैं। वो सूत्र है आपको देता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, तो ध्यान रखना है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है। अब टेन थीटा कैसे है इसको हम देख लेते हैं। साइन थीटा का मान कितना होता है पी बाई एच, और फिर बट्टा है तो पूरा का बट्टा कर देंगे। कॉस थीटा का मान कितना होता है बी बाई एच। अब जब ये भागा है तो इसको गुना में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला है पी बाई एच, भागा है इसको गुना में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा अंश हर पर और अंश पर चला जाएगा, तो एच क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा एच, अब बट्टा में बी है तो वो हर में आ जाएगा बी, तो एच से एच कट गया, क्या बचा हमारा पी बाई बी इज इक्वल टू, तो पी बाई बी किसका सूत्र होता है, वो होता है टेन थीटा का, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा। इसलिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा। और जब इसको उल्टेंगे, जैसे आ गया कहीं पर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, चूंकि यह उलट गया है तो इसका भी उलट जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। 1/10 का मान कितना हो जाएगा कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इस तरह हम ये दो सूत्र याद कर लेंगे, ये हमेशा इसका यूज है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा और कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इस तरह हम लोग त्रिकोणमिति का जो इम्पोर्टेंट सूत्र था उसको हम लोगों ने आज पढ़ा। आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हम कभी भी नया वीडियो लेकर आएं तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू, जय हिंद।